हो जाओ और मैं कराऊंगी आपको 7 क्लास की वीडियो, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने परिमेय संख्या का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था। अब हम करेंगे फर्स्ट चैप्टर का परिमेय संख्या का एक्सरसाइज फर्स्ट का बी, ठीक है। चलिए आप आगे बढ़ते क्वेश्चन देख लेते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को उनके सरलतम रूप में लिखना है, ठीक है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था आपको सरलतम रूप में कैसे लिख सकते हो। डायरेक्ट जो कट रहा है उसे काट दो, जिस भी टेबल से कट रहा है। नीचे सॉल्यूशन देखते हैं इनका। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आंसर है हमारे पास -8/10 है। ये कौन सी टेबल से कट रहा है हमें दिख रहा है, 2 के टेबल में 8 भी आता है और 10 भी आता है, राइट। तो 2 चौक 8 और 2 पंजे 10 और ये माइनस का साइन माइनस। अब इसके आगे नहीं कट सकता है, तो ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है जी। होपफुली आपको दिख रहा होगा, समझ में आया। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और नेक्स्ट देखते हैं इसका 15/20 है ये हमारे पास, राइट। आपको दिख रहा होगा कि ये हमारा 5 के टेबल में आता है, 15 भी और 20 भी, ठीक है। और कैसे पता करेंगे कौन सा नंबर किससे डायरेक्ट कटेगा, जैसे एकदम से देखा और बता दिया कि हाँ ये नंबर इससे कटेगा। इसके लिए आपको विभाजिता के नियम आपको पता होना चाहिए, जिसको डिविजिबिलिटी रूल कहते हैं इंग्लिश में। जिस बच्चे को नहीं आता है वो मुझे कमेंट कर सकता है, मैं वो डिविजिबिलिटी रूल भी आपको बता दूँगी, ठीक है जी। चलिए 5 तिया 15 और 5 चौक 20, ये हो गया हमारा आंसर इसका, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है इसका। ये ग और ख, ये 2 पार्ट आप खुद करेंगे इसके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो मतलब संकेत क्या क्या, ये इक्वल का साइन है यानी कि जो बराबर होते हैं, और ये नॉट इक्वल का साइन है कि दो चीज बराबर आपस में नहीं है, इनका चुनाव करना है। रिक्त स्थान, ये जो रिक्त स्थान है हमारे पास, इसको भरना है। ये आपने कॉपी पेस्ट कर लिया होगा होपफुली। चलिए इसको रफ कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं हम अपना इसका। और ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कैसे करना है, इसके 2-3 तरीके हैं, बट जो सबसे इजीएस्ट वे है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने का वो करते हैं, वो समझते हैं, ठीक है। तो पहले जो कट रहा है उसे काट दो, ठीक है। जो ऊपर नीचे जो भी कट रहा होगा उसे काट देना है। ये दिख रहा है आपको, ये नहीं कट रहा है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे बेटा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो। क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई। ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। तो -4 × 7, बीच में आपका ये बॉक्स है जिसमें आपको बताना है इक्वल है या नॉट इक्वल है। 5 × -5, 5 × -5, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस और जा सकते हैं 28, ठीक है। और 55 25 और माइनस का माइनस, देख सकते हैं ये दोनों जो है हमारे नॉट इक्वल है, तो आप यहाँ पे पुट करेंगे नॉट इक्वल का साइन। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट है हमारा ख। देख लेते हैं, यहीं पर हमें दिख रहा है, ये चीज देख लीजिए। हमारा अंश भी सेम है और हर भी सेम है, तो ये क्या हो सकता है, ये समान होगा पक्का, ठीक है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट समान लिख दो तो भी चलेगा, बट अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 7 × 11, बीच में बॉक्स है आपका, -11 × -7, ठीक है। तो 7 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 77, और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाता है, और 11 को 7 से करेंगे तो 77। तो ये हो गया हमारा, यहाँ भी 77 और यहाँ भी 77। इसका मतलब ये क्या है हमारा, इक्वल है, राइट। ये दोनों हमारे पास जो दोनों नंबर आए हैं ये दोनों इक्वल है, ठीक है। ये क्वेश्चन होपफुली आपको समझ में आया होगा। इसका अगेन मैं आपको समझा रही हूँ, ये ग और ख, ये पार्ट आपको खुद करना है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको ये क्वेश्चन को समझ में आ भी रहा है नहीं। और जिसको नहीं आ रहा है इसी बात है, ठीक है, कमेंट कर सकते हैं आप लोग मुझे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन सी संख्या असमान है। अब ये हमारे पास जोड़े दे रखे हैं, ठीक है, बस बीच में और लगा दिया है। इसमें क्या कर दिया है क्वेश्चन में, और लगा दिया। अब ये चीज ना करके इसमें बोल रहा है कि कौन से जोड़े इसमें असमान है, नॉट इक्वल है। कौन से
बॉक्स 12 मल्टीप्लाई 8 क्या आएगा बेटा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 12 में 108, यहाँ पे 108 आया और यहाँ पे 12 8 96। तो ये क्या है बेटा, असमान है, यानी कि ये जो हमारा ये है असमान है। और अगर आपको देखते के साथ बताना है कि ये असमान है या समान है, तो मैंने आपको बता दिया है कि नीचे देखो हर में क्या है हमारे पास नंबर सेम है, और ऊपर क्या है, नहीं है, सेम नहीं है, क्या है, ये असमान है। देखते के साथ पता चल गया, ठीक है। ऐसे ही से देख लेते हैं, ये यहाँ पे देखो हमारे हर में सेम नहीं है, तो इसे हम काट पीट के करते हैं छोटा, ठीक है, बहुत बड़ा दिख रहा है, इसे कुछ कॉपी पेस्ट करना है, ठीक है। अब इसका ये हमारा घ है -15/45, बीच में हमारे पास बॉक्स है जो कि समान और असमान बताएगा, ठीक है। बॉक्स रख सकते हो या समान असमान लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा समान है या असमान है तो यहाँ पे लिख सकते हो, ठीक है। अभी लिखने की जरूरत नहीं है, तो बाद में सीखोगे, ठीक है। तो देखो, तो ये वाले से छोटा कर लेते हैं क्योंकि हर हमारा सेम नहीं है। ये 15 कम 15 और 15 दिया 45, ठीक है। 16 कम 16 16 16 के बाद तो आप देख सकते हैं ये ऊपर भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ नीचे भी 3 और यहाँ भी 3, ठीक है। समझ में आ रहा है, खिचड़ी तो नहीं पकी है, होपफुली खिचड़ी ना पकी हो। यहाँ पे 1/3 माइनस का साइन है, बीच में ये आया है हमारा, फिर से 1/3 और यहाँ माइनस का साइन है, ठीक है। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देख लेते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई -3 और 3 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 3 मतलब 3 और 3 बचा 3, तो ये क्या है बेटा, ये इक्वल है, तो ये क्या होगा, ये समान है। इसका आंसर क्या होगा, समान है। या तो आप बोल दो कि समान है, या तो आप बोल दो कि असमान नहीं, ठीक है। ये असमान नहीं, दोनों बातें एक ही है, कान ऐसे करोगे घुमा दो, बात एक है, ठीक है। अब अगेन मैं वही कहूँगी आपसे, ये दो पार्ट इसके आप खुद करेंगे, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आया भी है या नहीं। और जिसको नहीं आया है, अगेन आई एम रिपीटिंग, प्लीज कमेंट मी, आई ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो फॉर यू गाइस, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, ठीक है। परिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित करना बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, आगे तक आएगा, 9th क्लास में भी आएगा, तो इसको अच्छे से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन पेपर में बहुत चांसेस होते हैं इसके कि ये क्वेश्चन आपके सामने दिखे आपको क्वेश्चन में, ठीक है। एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन दिख जाए, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये हमारे पास। आपको पता है मैंने इंट्रोडक्शन की क्लास में संख्या रेखा के बारे में बताया होगा, जिसने इंट्रोडक्शन की क्लास नहीं देखी प्लीज गो एंड वॉच दैट वीडियो, वो बहुत ही हेल्पफुल रहेगी, ठीक है। चलिए, ये होती है हमारी संख्या रेखा बेसिकली, ठीक है, जिसपे हमारे संख्या को निरूपित करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेकर मान लीजिए मैंने यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2 है, इक्वल डिस्टेंस से मानना है, ऐसा नहीं है कि इसका 1 का पोर्शन इतना है और 2 के लिए इतना कर दिया है। इक्वल डिस्टेंस आपके पास स्केल होगा, स्केल से नाप के आपको इक्वल डिस्टेंस पे ही 1 का मेजरमेंट करना है और 2 का भी, ठीक है। स्केल फर्दर भी आप कर सकते हो, ठीक है। अब इस साइड में आपको पता नहीं होगा माइनस का 1 और आगे जाओगे तो माइनस का 2, ठीक है, और फर्दर नंबर्स, ठीक है। तो हमारे पास ये नंबर है, इसको दर्शाना है मुझे संख्या रेखा पर। इसको कैसे दर्शा सकते हैं बेटा, 3/4 है, 3/4 है, इसका मतलब ये क्या है, ऊपर का नंबर क्या है मेरे पास छोटा है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, 1 से भी छोटा होगा। अगर आप इसका भाग करोगे, डिवाइड करोगे, तो ये 1 से भी छोटा होगा, तो मतलब इसके अंदर ही आना है, इसको 1 से छोटा है ये, ठीक है। जो जब भी ऊपर का संख्या छोटा हो और नीचे वाला बड़ा हो, नीचे वाली संख्या बड़ी हो और ऊपर वाली छोटी हो, और इस ऐसी संख्या को आपको संख्या रेखा पर दर्शाना हो, तो इसका मतलब वो 1 से क्या है, छोटा है, ठीक है। दूसरी बात क्या है, नीचे हर में हमारे पास जो भी संख्या दे रखी है, यानी कि यहाँ पे क्या दे रखा है बेटा
0 से लेकर 1 तक इसको कितने पार्ट में डिवाइड करना है? बेटा 4 पार्ट में डिवाइड करना है, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक 1 2 3 और ये 4, ठीक है। और इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए, तो यहाँ पे हो गया 1/4 2/4 3/4 और यहाँ पे अगर मैं करूँ तो 4/4 हो जाएगा कट के 1 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये नंबर मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो ये नंबर आ गया मेरा 3/4 यहाँ पे, ठीक है जी। आंसर बहुत ही आसान, बहुत ही प्यारा और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 9th क्लास में भी आपको देखने को मिलेगा और आगे भी लाइफ में मिलेगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वेश्चन समझने की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और इसका पार्ट देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं, चलिए। होपफुली समझ में आया होगा। अब इसको दर्शाना है हमें 3/5 को दर्शाना है, ठीक है। तो अब आपको इसको रख कर देते हैं बेसिकली, ठीक है। संख्या रेखा को हम रद्द नहीं करेंगे, ठीक है। दोबारा बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, अब करते हैं इसके और पार्ट और हर में जो भी नंबर है उसको वही रखेंगे, हर का नंबर सेम रहेगा। अभी ये हमारे पास 3/5 है, तो इसका आगे ऊपर छोटा है नीचे बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है? 1 से छोटा है। तो मैंने मान लिया है मेरा 1 यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। ये यहाँ से 0 से लेकर 1 मेरा यहाँ पे, ठीक है। अब नीचे क्या है? 5 है, तो 1/5 2/5 3/5 4/5 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5/5 और इसको कट करके क्या आ जाएगा? 1/1। आगे बात समझ में, इसलिए यहाँ पे 1 लिखा है। अब 3/5 का पे दिख रहा है आपको इस यहाँ पे 0 से लेकर 1 तक। हाँ जी बिल्कुल मैंने आपके नाम पे दिख रहा है ना मुझे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 3/5। इस तरीके से आपको संख्या रेखा पर ये नंबर आप दर्शा सकते हैं, ठीक है। इसका इस एक्सरसाइज का 1 का हमारे पास लास्ट क्वेश्चन 5th रह गया है, ठीक है। वो भी कराते हैं, इसे कोई टेस्ट करिए। लास्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के जोड़ों में कौन असमान है। सेम क्वेश्चन जो अभी हमने रिसेंट में अभी जस्ट किया है, सेम क्वेश्चन है। आपको बताना है कि इनमें से कौन से जोड़े असमान है। मैंने आपको बता रखा है कि अगर आपको ऊपर नीचे सेम दिखता है या हर में सेम दिखता है, ऊपर डिफरेंस दिखता है, तो उससे पता चल जाएगा आप बता रहे, ठीक है। तो इसको एक बार चेक कर लीजिए, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी देख सकते हैं, ठीक है। इसका हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं। तो ये करेंगे, इसको करेंगे -21 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये हम बॉक्स रखते हैं और ये करेंगे इससे मल्टीप्लाई 24 × 7, ठीक है। तो प्लस माइनस माइनस यहाँ और सॉरी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, माइनस माइनस यहाँ प्लस 8 × 8 8 × 16, ठीक है। बीच में बॉक्स 7 × 28 और हाथ में कर दो 7 × 14 और 2 16। तो ये हो गया हमारा क्या हो गया? ये हो गया हमारा समान। तो आंसर में ये हमारा समान है, ठीक है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसी का, ठीक है। -15/20, ठीक है। माइनस जो कट रहा है ना उसे काट दो। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे है क्या हमारा सेम नहीं है, बट ये ऊपर नीचे क्या हो रहा है? किसी एक से कट रहा है, ठीक है। तो काट देते हैं इसे बेसिकली और 25/-30। तो 5 × 15 5 × 20 50 25 5 × 30, ठीक है। -3/4, सॉरी मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग मैं कोशिश करती हूँ बीच में से भी क्रॉस करा देते हैं। अब ये 5/6 है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ये -3 × 6 और 4 5 7 4 × 5 प्लस माइनस 3 18 और 4 × 20। तो ये क्या होगा बेटा? असमान। असमान के साइन ये होगा, ठीक है। ये असमान है, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर। ये आपका
एक्सरसाइज बी हुआ खत्म यहाँ पे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।